13 साल की बेटी के साथ पिता ने रेप कर गर्भवती कर दिया। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। 5 अगस्त को B1 24 न्यूज टीवी भारत न्यूज पब्लिश की गई थी। तब एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष प्रसंज्ञान लिया। नमस्कार, मैं हूं मेघना मालवीय। आप देख रहे हैं B1 24 न्यूज टीवी भारत। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान पाली से। 13 साल की बेटी के साथ पिता ने रेप कर गर्भवती कर दिया। हवालियत के बाद बार बार उसे धमकाता रहा और किसी को बताने पर उसको जान से मारने की धमकी दी। पेट में दर्द होने के बाद उसे गर्भवती होने की बात सामने आई तो माता पिता ने छुपाना चाहा, लेकिन मामला जन जाहिर हो गया। काउंसलिंग के बाद बच्ची ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया और उस आरोपी पिता को गिरफ्तार करवा दिया। मामला पाली जिले का है। SHO कोतवाली अनिल कुमार ने बताया कि 13 साल की पीड़िता ने पर्चा बयान में पिता की ओर से रेप करने की बात कही गई है। बालिका 1.5 महीने की गर्भवती है। बच्ची का मेडिकल करवाकर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया है। SHO ने बताया कि जोधपुर जिले की रहने वाली बच्ची पाली में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती है। उसका पिता मजदूरी करता है और नशे का आदी है। उसने घर में मौका मिलने पर बच्ची के साथ जबरदस्ती की और किसी को बताने पर मारने की धमकी दी। इससे वह डर गई और किसी को नहीं बताया। इसका फायदा उठाते हुए पिता ने मौका मिलने पर दोबारा जबरदस्ती की, जिससे वह गर्भवती हो गई। नाबालिग की सखी सेंटर में सोमवार को काउंसलिंग की गई। तब बच्ची ने पूरे मामले का खुलासा किया। इसके बाद सोमवार को आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया। पेट दर्द होने पर हॉस्पिटल लाए तो हुआ खुलासा। नाबालिग को पेट दर्द की शिकायत होने पर उसके माता पिता शनिवार को बांगड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। सोनोग्राफी में सामने आया कि उसके पेट में 1.5 महीने का गर्भ है। हॉस्पिटल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन परिजनों ने किसी तरह की रिपोर्ट देने से मना कर दिया। चुपचाप नाबालिग को लेकर घर चले गए। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान। मामले की जानकारी 5 अगस्त को B1 24 न्यूज टीवी भारत न्यूज पब्लिश की गई थी। तब एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने प्रसंज्ञान लिया। घंटों काउंसलिंग के बाद नाबालिग ने खोला मुंह। कोतवाली थाना पुलिस ने नाबालिग को सखी सेंटर में रखा। महिला अधिकारी ने उससे कई घंटे काउंसलिंग की। काफी देर तक उसने मुंह तक नहीं खोला। बार बार पूछने के बाद भी उसने नहीं बताया कि उसे गर्भवती करने वाला कौन है। उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछा गया, तब जाकर उसने रोते हुए बताया कि उसे गर्भवती करने वाला और कोई नहीं, उसका पिता ही है। यह सुनकर महिला पुलिस अधिकारी और सखी सेंटर की प्रबंधक देवी के भी होश उड़ गए। नाबालिग का मेडिकल करवाया गया और उसकी ओर से उसके पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। कोर्ट में लगाई गर्भपात की अर्जी। कोतवाल अनिल कुमार ने बताया कि नाबालिग 1.5 महीने की गर्भवती है। ऐसे में उसका गर्भपात करवाने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। इजाजत मिलने के बाद बांगड़ हॉस्पिटल में नाबालिग का गर्भपात करवाया जाएगा। उसके बाद उसे परिजनों को सौंपा जाएगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल हमारे संवाददाता के साथ कॉल पर जुड़ गई हैं। संगीता जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है। जी, एक पाली की जो घटना है, 13 साल की नाबालिग को अपने पिता ने गर्भवती किया है, ठीक है। ये मामला तो 2 दिन पहले भी आपने इस मामले को लेकर गंभीर है। मामला पूरा मामला क्या है? देखिए, जिस दिन 2 दिन पूर्व मीडिया के माध्यम से मेरी जानकारी में आया कि एक नाबालिग बच्ची जो बांगड़ अस्पताल में भर्ती हुई है और बच्ची एक अंदेशा किया गया कि जिसके अंतर्गत बच्ची को 1.5 माह के गर्भ की बात सामने आई। तो इसको बाल आयोग ने जैसे ही जानकारी में आया तुरंत प्रभाव से इसका प्रसंज्ञान लिया और मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। वहाँ की डॉक्टर्स की टीम, वहाँ की पुलिस प्रशासन की टीम और जिला प्रशासन के द्वारा पूरी मामले की जानकारी जब हमें मिली, जिसके अंतर्गत बच्ची के 164 के बयान भी हो चुके हैं और बताया गया कि बच्ची के पिता के द्वारा ही जब इस घटना को अंजाम दिया गया। वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब रक्षक की भक्षक वाली जो बात हमारे सामने आती है, इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। बाल आयोग ने जांच के लिए लिखा हुआ है पुलिस प्रशासन को। एक बार हमें उन्होंने टेलीफोनिक और रिपोर्ट के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हुई और पूरे मामले की तह तक जाने के लिए तथ्यात्मक रिपोर्ट भी हमने मंगा रखी है। जैसे ही वो आएगी तब हम सबके साथ। लेकिन मैडम, अभी आपने बताया कि उसे पिता ने उस लड़की के साथ रेप किया है, ठीक है। तो पिता को अभी तक हिरासत में ले लिया है, बाकी है?
बिल्कुल पिता को हिरासत में ले लिया गया है, राउंड अप कर लिया गया है, पुलिस प्रशासन अपना कार्य करता है। लेकिन मैडम एक बात और सवाल मेरा आपसे, जैसे भी राजस्थान के बहुत सारी महिला को लेकर घटना आती है सामने, जिसमें बाल आयोग इस चीजों को लेकर गंभीर भी हैं, तो लेकिन मेरे ये सिर्फ कैसे राजस्थान में हो रहा है सब घटना सामने रेप की? देखिए, जब मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल बाल आयोग सतर्क है, बाल आयोग सबको जागरूक भी कर रहा है, ये भी बता रहा है पॉक्सो एक्ट में क्या धाराएं लगती हैं। परंतु जब हम क्या करें, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तब हम क्या करें जब आज पड़ोसी के द्वारा इस अंजाम को दे दिया जाए। तो मैं कहना चाहूंगी कि परिवारजनों को, घर वालों को खुलकर सामने आना चाहिए। जब ये दरिंदगी होने लगे, जब इस पर अंजाम तक पहुंचे, तभी खुलकर बात बताना चाहिए। इसमें किसी तरह की बात समाज के डर से, परिवार वाले क्या कहेंगे उसके डर को देखते हुए हमें चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी बात को आगे पहुंचाना चाहिए। बाल आयोग तक आप पहुंचाएं, चाइल्ड लाइन तक आप बताएं, ताकि हम कोई दुर्घटना जो अधिक बढ़े उससे पहले ही उसको कंट्रोल कर सकें। और मैं सबसे अपील भी करना चाहूंगी सभी सामाजिक प्राणियों से कि कृपया कर बच्चों के बचपन के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करें और बच्चों के बचपन को स्वस्थ रहें। जी, अभी अभी आप बताया कि इसके पिता को हिरासत में ले लिया गया है, ठीक है, तो अभी जो 13 साल की बच्ची उसके साथ उसको रेप किया, उसको ऊपर बाल आयोग ने किस तरह से आगे कार्रवाई करेगा? बिल्कुल, बाल आयोग उस बच्ची की काउंसलिंग करेगा और इसके पहचान गुप्त रखे, कोई उजागर ना हो, ताकि बच्ची की पहचान उजागर ना हो, बच्ची की पढ़ाई सुचारू रखी जा सके। साथ ही साथ में हम लोग ये भी करेंगे कि बच्ची की काउंसलिंग कराते हुए बच्ची को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। थैंक यू मैडम, आपको बात करने के लिए हमारे